ट्रांसवर्स ओब्लिक एरेटेनॉइड क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया, बुक से देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया। ट्रांसवर्स एरेटेनॉइड, आई एम अगेन रिपीटिंग, एक बीच में आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ट्रांसवर्स एरेटेनॉइड बीच में एक सिंगल मसल होता है। अच्छा, ये तो पीछे के मसल हो गए। अब कुछ मसल्स हैं इन्होंने एरेटेनॉइड को आगे से जोड़ के रखा हुआ है। जैसे व्हाट इज दिस? दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ थायराइड कार्टिलेज। इसी तरीके से दिस इज गोइंग टू बी द बैक साइड ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। सो देयर इज अ मसल, ये इसमें ये पिंक कलर से दिखाया हुआ है, ये इट इज थायरो एरेटेनॉइड। ये पीछे थायराइड से आ रहा है और यहाँ आके ये नजर आ रहा है आप लोगों को, ये पिंक कलर से जुड़ रहा है, तो ये यहाँ पीछे से आके इधर आके एरेटेनॉइड पे जुड़ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड थायरो एरेटेनॉइड। बैक साइड ऑफ द थायराइड टू द फ्रंट साइड ऑफ द एरेटेनॉइड, सो दिस इज थायरो एरेटेनॉइड। इसी तरीके से एरी एपिग्लोटाइटिस, एरी एपिग्लोटिक। एरी एपिग्लोटिक क्या है? एपिग्लोटिस से एक मसल आ रहा है, एपिग्लोटिस से एक मसल आ रहा है और वो एरेटेनॉइड पे आके जुड़ रहा है। सो दिस इज एरी एपिग्लोटिक मसल। एक है थायरो एपिग्लोटिक, कि थायराइड से निकल रहा है और एपिग्लोटिस पे आके अटैच हो रहा है। सो दिस इज थायरो एपिग्लोटिक। ये तीन इधर भी होंगे और ये तीन इधर भी होंगे। अच्छा, बीच में क्या थी? बीच में मैंने आपको बताया था वोकल कॉर्ड थी और यहाँ ऊपर वो एक लेयर थी क्वाड्रेट मेम्ब्रेन। थायरो एरेटेनॉइड और वोकल कॉर्ड, ये थोड़ा स्पेस ज्यादा बन गई है, कम स्पेस होती है। इनके बीच में भी एक मसल होता है जिसने थायरो एरेटेनॉइड को वोकल कॉर्ड से जोड़ा होता है। दिस मसल इज कॉल्ड वोकैलिस। सिंगर्स में, अच्छा ये सब दूसरी तरफ भी होगा। सिंगर्स में ये वोकैलिस मसल काफी ज्यादा ट्रेंड होता है और जिन लोगों की आवाज अच्छी होती है वो कहते हैं ना ऊपर के सुर लगाओ, नीचे के सुर लगाओ, उनका बेसिकली अपने वोकैलिस मसल पे कंट्रोल ज्यादा अच्छा होता है। तो दिस मसल इज वेरी हाईली डेवलप्ड इन सिंगर्स और वो अपनी ऊपर के सुर और नीचे के सुर जो लगाते हैं वो इसी की वजह से लगाते हैं। बाकी मसल्स के मैंने नाम नहीं लिखे, डायग्राम बहुत गंदी हो जाती है। आई होप आप लोगों को मसल्स के नाम याद हो गए होंगे। काम की चीज अगेन बता रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन ऑल द एमसीक्यूज। ये जो ट्रांसवर्स एरेटेनॉइड है ये सिंगल मसल है। 3 एमसीक्यू अभी तक बता चुका हूँ, इलास्टिक और हाइलिन वाला, क्रिकोइड एनसर्कल करती है पूरा, और ट्रांसवर्स एरेटेनॉइड इज अ सिंगुलर मसल। अच्छा, बस खत्म करते हैं। इसकी नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई पढ़ लेते हैं। डायग्राम बनी रहे। थायराइड की जो ब्लड सप्लाई है दो है, सुपीरियर, सॉरी थायराइड नहीं, लैरिंग्स की जो ब्लड सप्लाई है दो है, सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी एंड इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी। ये वोकल कॉर्ड है। वोकल कॉर्ड तो यूं होगी ना 3 डायमेंशनल, तो वोकल कॉर्ड से ऊपर जितना भी सप्लाई कर रही है दैट इज सप्लाइड बाय सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी, और वोकल कॉर्ड से नीचे जितना भी सप्लाई एरिया को सप्लाई कर रही है वो कौन सी कर रही है? इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी। इतना काफी है क्या? वोकल कॉर्ड्स इस लेवल पे एरेटेनॉइड के पीछे लगे हुए होंगे, तो इस लेवल से ऊपर जितनी भी लैरिंग्स को सप्लाई जा रही है वो क्या कर रही है? सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी, और इस लेवल से नीचे ये जितने भी सप्लाई हो रही है ये क्या कर रही है? इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी। If you want to go in further details, superior laryngeal artery is a branch of superior thyroid artery, and inferior laryngeal artery is a branch of inferior thyroid artery. Superior thyroid artery is a branch of common carotid artery, और inferior thyroid artery is a branch of thyrocervical trunk. वो जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक निकलता है उससे 3-4 मेजर आर्टरीज निकलती हैं, एक छोटी सी आर्टरी ये भी निकल रही होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी, और वो फिर ब्रांच देती है इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी। मंडे को भी वाइवा ले रहा था मैं, पता नहीं कौन थी, उसने बोला था कि सर वो नेक की ब्लड अपने नोट्स भी लाके दिखाए थे, नाम भूल गया मैं, तो उसने बोलता सर नेक की ब्लड सप्लाई पढ़ा दें, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक में नेक की ब्लड सप्लाई की वीडियो बना लूँ। खैर आपके लिए इतना जान लेना जरूरी है कि थायराइड फोल्ड से ऊपर सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी सप्लाई कर रही है और थायराइड फोल्ड से नीचे इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी सप्लाई कर रही है। अच्छा, नर्व इनर्वेशन पे अगर हम आ जाएं तो नर्व इनर्वेशन भी दो हैं। एन अदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू,
आहिस्ता बोलना पड़ेगा, कॉलेज में शोर होता है। एन अदर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, आपने जितने भी इंट्रिंसिक मसल पढ़े हैं थायराइड के, 2 नर्व सप्लाईज हैं, कौन कौन सी? सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, ठीक है, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। देयर इज नो इंफीरियर लैरिंजियल नर्व, ठीक है, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व एंड इंफीरियर लैरिंजियल नर्व। अगर हम नर्व सप्लाई थोड़ी सी देख लें, इट इज अ ब्रांच ऑफ वेगस एंड इट इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ वेगस। वेगस इज द 10th cranial nerve। ये खोपड़ी है, ये गर्दन है, ये ट्रंक है, ठीक है। वेगस ऊपर दिमाग से नेक में आ रही होती है और इसका काम है नीचे सारी ऑर्गन्स को सप्लाई करना। यहाँ पे वेगस एक ब्रांच देती है विच इज सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी, लेकिन नीचे जाने के बाद वेगस को ख्याल आता है कि इसने इंफीरियर लैरिंजियल तो दी नहीं, तो यहाँ से नीचे से थोरैक्स से आर्च ऑफ एओर्टा के भी नीचे से तब जाके वेगस को याद आता है कि इसने इंफीरियर लैरिंजियल नर्व तो दी नहीं, तो फिर वेगस एक नर्व देती है विच इज कॉल्ड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, और ये नीचे से बहुत ऊपर तक जाती है और थायराइड के लोअर पार्ट को सप्लाई करती है। इसीलिए ये जो बहुत नीचे से वापस तकरीबन इस लेवल से यहाँ से वापस घूम के ऊपर जा रही होती है, तो इस वजह से इसका नाम है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ये रिकरेंट होती है, वापस से घूमती है, ठीक है। सो देयर इज सुपीरियर लैरिंजियल नर्व एंड देयर इज रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अब एक एमसीक्यू, चौथा एमसीक्यू बता रहा हूँ, सबसे काम का एमसीक्यू है, पार्ट 1 एफसीपीएस पार्ट 1 में भी आता है, प्लैब में भी आता है, प्लैब की बुक्स में लिखा हुआ है एमसीक्यू। ऑल द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंग्स, जितने भी अभी तक आपने मसल्स पढ़े, आर सप्लाइड बाय रिकरेंट लैरिंजियल नर्व एक्सेप्ट क्रीकोथायरॉइड। ये जो फ्रंट वाला आपने पढ़ा था, ये जो फ्रंट पे था जिसकी मैंने डायग्राम नहीं बनाई थी, ये जो फ्रंट पे था, all the intrinsic muscle, again I am not talking about the extrinsic, all the intrinsic, ये जो पीछे वाले आपने सारे मसल्स पढ़े थे, posterior cricoarytenoid वगैरह, all the intrinsic muscle are supplied by recurrent laryngeal nerve except cricothyroid. This cricothyroid muscle is supplied by the superior laryngeal nerve. ये कौन सी सप्लाई है? मोटर सप्लाई है। सेंसरी सप्लाई बहुत आसान है। सेंसरी सप्लाई क्या है? वेगस नर्व तो बोथ है ना, सेंसरी भी है तो मोटर भी है, तो ये तो मैंने आपको लैरिंक्स की मोटर सप्लाई बता दी। सेंसरी सप्लाई क्या है? वही वाला रूल है, वोकल कॉर्ड से ऊपर सारा का सारा सप्लाइड बाय सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, वोकल कॉर्ड से नीचे सारा का सारा सेंसरी सप्लाई इज डन बाय द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। मसल का ये याद रखिएगा, आप समझ लें डन है, ये आप डन समझें, आएगा ही आएगा। क्या है? All the intrinsic muscles of the larynx are supplied by the recurrent laryngeal nerve except for the cricothyroid. Cricothyroid is supplied by the superior laryngeal nerve. ठीक है, हमने ब्लड सप्लाई भी कर ली, नर्व इनर्वेशन भी कर ली, आपको मैंने मसल्स भी बता दिए, कार्टिलेजेस भी बता दी, रीमा वेस्टिबुलाई, रीमा ग्लोटाइटिस भी बता दिया। आई होप हमने कुछ एक आध मेम्ब्रेन वगैरह रह गई है, बुक से देख लीजिएगा। फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मंडे ट्यूसडे आप लोग आ रहे हैं हेड एंड नेक का वाइवा देने, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।